आ गया और दैत्य सम्मिलित हुए। तो देवता तो बड़े होशियार और चतुर। देवता बोले एक बात बताएं, हाँ, हम लोग अगर मुंह की तरफ लगेंगे तो कहीं अगर बासुकी नामक नाग को भूख लगेगी तो वो सटका जाएगा देवता। हम लोग पूंछ की तरफ लगेंगे। तो देवताओं ने कहा कि मुंह की तरफ दैत्य लगेंगे कैसे? ब्रह्मा जी बोले वो हमारा काम है। दैत्य सामने आए, क्या बात है महाराज? ब्रह्मा जी बोले भैया समुद्र मंथन करना है, तो मंथन में तुम लोग हमारी सहायता करो, जो भी मिलेगा बंटवारा हो जाएगा। हमारी पार्टी में जो निकले सो हमारा, तुम्हारी पार्टी में जो निकले सो तुम्हारा। दैत्य बोले ठीक है, हम तैयार हैं, जब मिलने वाली बात है तो हम तैयार हैं। लेकिन देवता बोले सुनो, हम हैं बड़े बाप के बेटा, मुंह की तरफ हम लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम्हें लगना पड़ेगा। तो दैत्यों में शुक्राचार्य जी बोले सुनो महाराज, तुम बड़े बाप के बेटा नहीं हो, बड़े बाप के बेटा हम हैं। मंथन हो या ना हो, मुंह की तरफ तो हम ही लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम्हें लगना हो तो लग जाओ। देवता मन ही मन बोले थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद है। देवता समझ गए काम बन गया। अब क्या, पूंछ की तरफ लग गए देवता, मुख की तरफ लग गए दैत्य। हुआ समुद्र मंथन और पहले नंबर पर देवताओं की तरफ में ही हलाहल विष निकल आया। देवता बोले जय हो। लक्ष्मी निकालनी थी, जहर निकल आया। लेकिन एक बात बोले भैया, कोई भी मंथन करो तो पहले जरूर विष निकलता है, लेकिन मंथन जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसमें से लक्ष्मी भी निकलती है और अंत में अमृत भी निकलता है। मंथन कभी बेकार नहीं जाता, अमृत भी निकलता है। इसलिए कोई भी काम करो तो पहले लोरा जरूर बनते हैं, लेकिन बाद में वह काम सफल भी तो हो जाता है। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। हाँ, तो देवताओं ने मंथन किया, विष निकला। भगवान विष्णु ने कहा विष निकला, किसे पिलाया जाए? न जमीन में रखेंगे, जल जाएगी जमीन। लोगों ने कहा एक काम करो, ब्रह्मा जी को पिला दो, बूढ़े आदमी मर भी जाएंगे तो क्या दिक्कत। साहब देवता विष लेकर के ब्रह्मा जी के, महाराज महाराज ब्रह्मा जी की जय हो। अरे आप तो बहुत अद्भुत आदमी, बहुत अद्भुत देवता हो, आपने तो पूरी सृष्टि बनाई, आपका क्या कहना, सृष्टि बड़ी कमाल की बनी। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमारे प्राण जाने वाले हैं। एक बात बोले, कह दो, बोलो। कोई ज्यादा तारीफ करे तो ज्यादा खुश मत होना, जरूरी नहीं है वो तुम्हारे गुणों को देखकर प्रशंसा कर रहा हो। कोई काम बनवाने के लिए भी तारीफ की जाती है। बोलो सीताराम। जब तुम्हारे पास कोई आए हाथ जोड़े, हाँ हाँ आपका क्या कहना, आप तो इंसान के रूप में भगवान हो। हमारे पास लोग आते हैं, हम समझ जाते, महाराज आपका तो क्या कहना, सनातन का बहुत काम किया, हम समझ जाते सेल्फी है। बोलो सीता। और तो हमारे पास कोई काम नहीं, हम नेताजी तो है नहीं, और कोई काम है नहीं, और तो हम कुछ करते ही नहीं है। हम समझ जाते हैं सेल्फी, तो हम कहने लगते भैया अब मक्खन ना लगा, फोटो खींच लो। वो कहने लगा बात बता, यही चाहते फटरी के बारे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पहले के जमाने में चरित्र देखकर लोग प्रणाम करते थे, आजकल तो चित्र देखकर